Hello, my name is Dr. Vinay Suthar and I am recently practicing at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry, हिसार। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि हमारे दांतों में सड़न या कीड़ा लगना क्यों होता है और उसके हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करें कि दांतों में सड़न क्यों होती है, तो उसके लिए तीन मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है फूड पार्टिकल्स या सबस्ट्रेट जो हमारे टूथ की सरफेस पे स्टिक होके रह जाते हैं। तीसरा मेन फैक्टर रहता है टाइम। तो जब कोई फूड पार्टिकल हमारे टूथ की सरफेस पे स्टिक होके रह जाता है तो उस पर माइक्रोब्स के एक्शन से एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी वजह से हमारे टूथ सरफेस पे जो मिनरल्स हैं वो लीच आउट होना शुरू हो जाते हैं और हमारे टूथ का डीमिनरलाइजेशन शुरू होता है और उसे ही हम कीड़ा लगना या सड़न होना या कैविटी बन जाना कहते हैं। एक दूसरा चीज़ है कि हमने सुना है कि कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा मत पीजिए, उससे दांत खराब हो जाते हैं। ये बात सही है कि नहीं है और इसके पीछे का क्या साइंटिफिक फैक्ट है उसको भी हम जानते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे माउथ की जो पीएच लेवल है वो बिलो क्रिटिकल पीएच लेवल चली जाती है, जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ने से हमारे जो दांत हैं उनकी सरफेस से जो मिनरल्स हैं वो लीचिंग आउट शुरू होते हैं और टूथ सरफेस की डीमिनरलाइजेशन होती है और वो फर्दर कैविटी को कोज करता है। अब हम पता करते हैं कि एक बारी दांत में सड़न हो जाने के बाद हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। यह डिपेंड करता है कि हमारा जो कीड़ा है या जो सड़न है वो दांत की नसों तक पहुंच गई है या नहीं पहुंची है। जब कोई केस में ये जो सड़न है वो दांत की नसों तक नहीं पहुंची होती है, उस केस में मोस्टली पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उन्हें कोई भी पेन वगैरह नहीं होता है। इस केस में हम लोग जस्ट जो कैविटी है, जो कैरियस पोर्शन या जो डिकेड पोर्शन है हमारे दांत का, उसे हम लोग क्लीन करते हैं और हम रेस्टोरेटिव मटेरियल से उसे फिल कर देते हैं। रेस्टोरेटिव मटेरियल्स की बात करें तो पहले के टाइम में आपने सुना होगा कि चांदी भरवाना या जिसे हम अमलगम की रेस्टोरेशन कहते हैं वो होती है। दूसरा एक जीआईसी रेस्टोरेशंस रहती हैं और तीसरा एक जो आजकल लेटेस्ट चल रही हैं वो है कंपोजिट रेस्टोरेशंस। कंपोजिट रेस्टोरेशंस में हम टूथ की कलर की रेस्टोरेशन से फिल करते हैं और जो कैविटी हमें लगी थी उसे ट्रीट कर दिया जाता है। दूसरा सिनेरियो बनता है कि हमारे दांत की जो सड़न है वो नसों तक पहुंच चुकी है। इस केस में मोस्टली पेशेंट्स सिम्टोमेटिक रहते हैं और उन्हें पेन की बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम रहती है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि पेशेंट्स को स्वेलिंग आना भी शुरू हो जाती है। इस केस में जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास रहता है वो है आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल में हम क्या करते हैं कि जो हमारी जड़ें हैं दांतों की उनसे हम लोग नसों की सफाई करते हैं, जिससे जो इन्फेक्शंस हैं जो नसों तक पहुँचे हैं उसे ख़त्म कर सकें। जब एक बारी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो फिर उस दांत को फिर से रेस्टोरेटिव मटेरियल से रिस्टोर कर दिया जाता है और इस तरह से कैविटी को ट्रीट कर दिया जाता है। तो आज हमने जाना कि दांत में सड़न लगने के क्या क्या कारण रहते हैं और उन्हें हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी जानना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर सचिन मित्तल्स एडवांस डेंटिस्ट्री, मॉडल टाउन, हिसार। धन्यवाद।